गाइस दिस इज मुकेश। देखो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो सीएसआर बेसिकली सीएसआर नेट के एग्जाम से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अभी एक नोटिस आया था, एक ट्वीट आया था, नोटिस नहीं कह सकते हम, ट्वीट आया था भाई जुलाई में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं भाई जुलाई में एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। और उस ट्वीट में ये भी बताया गया जब भी एग्ज़ाम होगा तुम्हें 2 महीने पहले बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब 2 महीने का टाइम होगा तुम्हारे पास फॉर्म आने के बाद। ठीक है, 2 से 3 महीने फॉर्म में वो काफ़ी टाइम चला जाता है, तो मतलब 2 से 3 महीने का हमारे पास टाइम है एग्जाम। तो यार हम क्या करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो मतलब काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, जनवरी से लगे हुए हैं प्रिपेयर करने में, और उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होगा भाई जून में एग्जाम हो जाएगा, जून में एग्जाम देके अपने एक अच्छी जगह पे एडमिशन ले लेंगे। जेआरएफ के लिए जो सोच रहे हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई करके एक अच्छी जगह पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे ताकि वो टाइम से हो जाए। लेकिन यार ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोच के चलते हैं, जैसा हम सोच के चलते हैं भाई टाइम के साथ ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सभी सभी के साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, और लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। सभी टाइम में पीछे चल रहे हैं जो हम सोच के चल रहे थे। मैंने भी यार काफ़ी सोचा था भी मेरे आने वाले टाइम में मेरे को 1 साल में 6 महीने में ये काम करने हैं, लेकिन वो टाइम के साथ नहीं हो पाते हैं क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है। और तो हमें क्या करना है, हमें टाइम के साथ में अपने आप को थोड़ा सा ढालना होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है और अपने काम को करते रहना होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। पेशेंस नहीं रहता है लेकिन फिर भी यार हमें समझना होगा इस चीज़ को और पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। तो हम देखो बात करेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई एग्ज़ाम। सबसे पहला डाउट तो तुम्हारे मन में यही है, सर एग्ज़ाम होगा कब। अब ऐसे कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता भाई अब ये इस डेट को एग्ज़ाम होगा, ये होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ, देर आर 2 पॉसिबिलिटी। ठीक, क्या पॉसिबिलिटी है, यदि हमारे एग्ज़ाम के फॉर्म है वो जून में, यदि सब कुछ ठीक है, कोरोना के जैसे जो केसेज है वो कम हो रहे हैं, पीक्स यदि नीचे आती है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं यदि जून जून में फॉर्म आते हैं, यदि जून में फॉर्म निकलते हैं सीएसआर नेट के, तो कंप्लीट जून तो फॉर्म फिलअप उन सभी में चला जाएगा। उसके बाद 2 मंथ वो रिलैक्सेशन देंगे। उसके बाद में जो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है वो या तो सितंबर हो सकती है, और यह एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी वही सेम जैसा पिछले साल हुआ था, नवंबर दिसंबर हो सकते हैं। देर आर 2 पॉसिबिलिटी, ये 2 पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इस साल एग्ज़ाम हो जाएगा, 98% तो यही है, एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते, टाइम का क्या है, टाइम कहीं भी ले जा सकता है। ठीक है, तो या तो जून में फॉर्म आते हैं तो सितंबर में हो जाएगा, नहीं तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और मेरे को कहीं ना कहीं, अब मैं अपना बताऊं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मैं अपना बताऊं तो मेरे को लग रहा है यार सितंबर में हो जाएगा। क्योंकि देखो यार 2 साल से जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है, हर 6-6 महीने के अंतराल में होता है। तो पिछले साल भी 2 बार एग्ज़ाम होना था, 1 बार हुआ, अब जून वाला भी नहीं हुआ। फिर ये 2 बार कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। आई थिंक हो सकता है सब, मतलब पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता है नवंबर दिसंबर में, पर तुम यही मान के चलो भाई एग्ज़ाम सितंबर में होगा, उस हिसाब से तुम तैयारी करते रहो। जो उनके लिए कह रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है, जिनकी अच्छी तैयारी है, वो मान के चलो भाई सितंबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी अच्छी तैयारी अच्छी होगी यार। अब ऐसा तो है नहीं भाई नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो तुम और ज़्यादा डिले हो जाओगे एग्ज़ाम, तो नवंबर में हम ये सोच के चलेंगे तो हमारी तैयारी। तुम्हें करना क्या है, देखो ये मान के चलो एग्ज़ाम सितंबर में है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है इस जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए, देखो सबसे मोस्ट बेसिक मैंने पहले भी बताया हुआ है, तुम्हें बेसिक चाहिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए, रिवीजन चाहिए तुम्हें, और प्रैक्टिस चाहिए। ये जो 4 चीज़ें चाहिए तुम्हें। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% ही है। बेसिक और कॉन्सेप्ट करने के बाद तुम्हारा काम खत्म, 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। 70% इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। तुमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली, तुमने बेसिक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, तुम्हारी रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं है, तुम इस एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा, चाहे तुमने कितना ही अच्छे से पढ़ा हो। रिवीजन और प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस करो, अपने जो वीक पॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग करो। कौन से क्वेश्चन करने में, कौन से टॉपिक में तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। यदि तुमने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। जैसे जैसे तुम रिवाइज करोगे साथ साथ में हल्का हल्का लिखते जाओ एक नोटबुक में, ताकि तुम्हारे पास लास्ट में शॉर्ट नोट्स बन जाए। जिसने अभी ये गलती कर दी है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, वो अभी भी उसके पास में टाइम है, वो शॉर्ट नोट्स बना सकता है अपने। ठीक है, जैसे जैसे तुम रिवाइज कर रहे हो वैसे। देखो यार रिवीजन और प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, ये क्यों कह रहा हूँ मैं रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि यार देखो नहीं याद रह पाती चीज़ें। अब मैंने 10 दिन पहले कौन सी क्लास ली थी मेरे को खुद को याद नहीं, मैंने क्या क्या पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था, क्या चीज़ें थी। नहीं, मैंने एटॉमिक एंड मोलिकुलर सीरीज में पहले क्या पढ़ाया था, क्या क्या मैं बोल गया। मैं आज वीडियो देखता हूँ, मेरे को पता लगता है अच्छा ये चीज़ें बताई थी मैंने। नहीं याद रह पाती चीज़ें, इसलिए रिवीजन जो पढ़ाते हैं उनको ही नहीं याद रह पाती। तुम तो यार पढ़ने वाले, तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें कैसे याद रहेगी।
पढ़ाना, जब पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा माइंड में जाती है, जब पढ़ते हैं तो वो इतनी ज़्यादा माइंड में नहीं रहती। तो तुम्हें रिवीजन की ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, क्योंकि चीज़ें हैं वो दिमाग में नहीं है हमारे पास। अब रिवीजन और प्रैक्टिस करने का एक और रीज़न ये भी है कि कंपटीशन बहुत हाई होगा। क्यों कंपटीशन हाई होगा? क्योंकि देखो कौन कौन से एग्ज़ाम नहीं हुए हमारे पास। जो 2020 का कौन सा एग्ज़ाम नहीं हुआ हमारे पास? जून वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2020 में, फिर दिसंबर आ गया, दिसंबर के बाद 2021 का जून आ गया, 2021 का दिसंबर भी आ जाएगा। तो ये 4 एग्ज़ाम हैं, और इनमें से अभी एक ही एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर वाला। वो कह रहे हैं जून वाला हुआ है, पता नहीं वो कंबाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन 4 एग्ज़ाम हैं जो अभी तक नहीं हुए, उनमें से सिर्फ एक ही हुआ है। मतलब स्टूडेंट का देख लो कंपटीशन कितना होगा यहाँ पे। जहाँ हर साल फिजिक्स में मान लो 10,000 स्टूडेंट बैठते हैं, तो इस बार वो हो सकता है वो 30 से 40 हज़ार हो जाए। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए जो जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, वो इस चीज़ को छोड़ो मत। डिले नहीं पढ़ना है तुम्हें, रोज़ के 5-6 घंटे तुम्हें मिनिमम देने ही है, अभी भी देने हैं। जब तक डेट अनाउंस नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मिनिमम 5-6 घंटे देने हैं, और डेट अनाउंस होने के बाद में, उसके बाद में तुम्हें उन टाइम को 10 घंटे कर देना है। ठीक है, अभी तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना नहीं है। यदि छोड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, जीआरएफ की सीट कोई और ले जाएगा। ठीक है, और क्या करना है तुम्हें? यदि तुम्हें इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को, देखो रिवीजन और प्रैक्टिस का रोल क्यों सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन और प्रैक्टिस से क्या होगा? एक तो तुम कंपटीशन में बने रहोगे, जो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे उस कंपटीशन में तुम हो, यदि तुम डेली रिवीजन और प्रैक्टिस करो। सेकंड क्या है? यदि तुम फर्स्ट अटैम्प्ट, यदि जिसका फर्स्ट है उसको फर्स्ट में ही क्वालिफाई करना है, और जिसका कोई भी अटैम्प्ट हो, इस अटैम्प्ट को वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, देखो यही अटैम्प्ट तुम्हें क्वालिफाई करना है, तुम नहीं चाहते भाई आगे मेरे को टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे। देखो ये इसी अटैम्प्ट को तुम क्वालिफाई करना चाहते हो, जो तुम दे रहे हो, चाहे वो तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, चाहे सेकंड अटैम्प्ट, चाहे थर्ड अटैम्प्ट है, यदि इसको ही क्वालिफाई करना चाहते हो, रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। देखो क्यों रिवीजन और प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्यों है ये चीज़ें जरूरी? तो क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम ये कहते हैं भाई क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे और मेरे को आ भी रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, इस वजह से मैं सोल्व नहीं कर पाया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं हर चीज़ को। तो क्या होता है एक्चुअल में? क्वेश्चन देखो, यदि हमारे दिमाग में सही में प्रेशर होता है एग्ज़ाम टाइम में, सही में हमें कुछ नहीं आ रहा होता, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी, वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। यदि प्रेशर होता तो वो इजी भी नहीं होनी चाहिए। यदि दिमाग ही ख़राब हो गया था, हमारा दिमाग में प्रेशर ही हो गया था, तो इजी क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं होने चाहिए। और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी सॉल्व करके आते हैं जो हमने कभी किए ही ना हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वो भी हम सॉल्व कराते हैं इतने प्रेशर में। और हम कहते हैं भाई, हम आके एक एक्सक्यूज़ ये बनाते हैं कि दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, इस वजह से मैं सोल्व नहीं कर पाया था इन क्वेश्चन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में फैक्ट क्या है? तुम्हारी रिवीजन और प्रैक्टिस में कमी है। जिन क्वेश्चन में तुम अटके हो, उन क्वेश्चन की तुम्हें रिवीजन ही नहीं थी, उन क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं थी, वो तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था। ठीक है, यदि तुम्हारी रिवीजन और प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी, तुम 2 रात ना सो के भी तुम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, यदि तुम्हारी रिवीजन और प्रैक्टिस में दम है। ठीक हो जाता है, दिमाग में प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन उस स्ट्रेस को तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, लेकिन उतना हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ माहौल ही अलग होता है। लेकिन उस चीज़ को ओवरकम तुम किससे कर सकते हो? रिवीजन और प्रैक्टिस से। वो जो दिमाग में प्रेशर है, उस चीज़ को ओवरकम सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस ही कर सकती है। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, चाहे दिमाग कितने ही प्रेशर में हो, कितने ही स्ट्रेस में हो, रात को तुम्हें उठा के भी कोई पूछ ले भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम बता दोगे, यदि तुम्हारी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन और प्रैक्टिस का 70% रोल है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, और ये गलती करते हैं बच्चे, थ्योरी पढ़ते रहते हैं पूरे 6 महीने, साल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस करते नहीं, और उसके बाद में उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूँ, तुम्हें रिवीजन और प्रैक्टिस पे जोर देना है। यदि किसी के शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वो बनाने हैं, और जो तुम्हारे वीक पॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। और टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। यदि टेस्ट सीरीज तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, उनकी बात नहीं कर रहा, जिनकी अच्छी तैयारी है, जिन्होंने काफ़ी टाइम से 6-7 महीने से लगे हुए हैं तैयारी करने में, वो टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट कोई भी, जिन्होंने सेल्फ की है वो भी ज्वाइन कर लो। जिन्होंने कोचिंग की है वो तो ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने सेल्फ की है वो भी टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ज्वाइन कर लो। उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर। ठीक है, एग्ज़ाम को जब तुम सॉल्व करोगे, और ये मान के चलो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, ये मान के चलो जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी,
और थोड़ा सा यार टाइम वेस्ट करना, जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो। यूट्यूब पे 10-15 रैंडम वीडियो देखने से अच्छा है यार एक मूवी देख लो, अच्छी मूवी देख लो। ठीक है, रोज के मिनिमम देखो, मिनिमम 5-6 घंटे तुम्हें देने हैं, मिनिमम 5 से 6 घंटे तुम्हें प्रिपरेशन को यहाँ पे देने हैं। ठीक, अभी जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी तब उन टाइम को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, 10 घंटे करना पड़ेगा। ठीक, अभी मिनिमम 5-6 घंटे देने, और यूट्यूब पे 10-15 तुम वीडियो देख रहे हो, 4-5 घंटे वहाँ पे जो खराब कर रहे हो, इससे अच्छा तुम एक अच्छी मूवी देख लो। उससे क्या होगा, उससे जो तुम्हारा माइंड है वो प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, 10-15 रैंडम हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं इधर उधर की, उससे जो माइंड है उसकी कैपेसिटी कम होती है, उसकी माइंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। हम कुछ भी रैंडम देख रहे हैं, इससे अच्छा तो एक अच्छी मूवी देख लो जिससे तुम्हारी माइंड की प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, तुम्हारे दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, बार बार एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो यही सजेशन रहेगा तुम्हें, रिवीजन और प्रैक्टिस करो। और सितंबर मान के चलो, सितंबर में एग्ज़ाम होगा। यदि नहीं होगा, नवंबर में जाएगा तो तुम्हारे फ़ायदा ही होगा, तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, और जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, देखो जो स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई, 6 महीने में अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देखो। और लेकिन उन्हें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये अटैम्प्ट भी तुम्हें देना है, एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे तो फॉर्म भरना है, तुम्हें एग्ज़ाम अटैम्प्ट देना है। अटैम्प्ट क्यों देना है, उससे तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, और यदि तुम बहुत ही सीरियस होकर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास टाइम कम है, यदि नवंबर दिसंबर में होता है तब तक तो तुम कवर कर लोगे कंप्लीट सिलेबस को, इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है 6 मंथ में कैसे प्रिपेयर करें। इस वीडियो के नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो तुम कवर कर लोगे। लेकिन यदि नवंबर दिसंबर में नहीं होता है, सितंबर में एग्ज़ाम होता है और तुम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो तुम क्या करो, पहले वो सब्जेक्ट करो जिनमें तुम थोड़े ईजी हो, जो क्वेश्चन तुमसे हो जाते हैं, उन सब 4 वो सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करो, ताकि सितंबर तक तुम्हारे कम से कम वो सब्जेक्ट हो जिनमें तुम कंफर्टेबल हो, जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाते हैं, ताकि तुम एग्ज़ाम सितंबर में, यदि एग्ज़ाम होता है, यदि तुम सितंबर में एग्ज़ाम दोगे तो भी तुम कुछ स्कोर कर पाओ और अच्छा एक तुम्हारे अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस हो, एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, यदि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो, यदि तुम भाई ये चाहते हो भाई अभी तो मैं 6 महीने अच्छे से तैयारी करूँगा, इस एग्ज़ाम के लिए मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए मैं काफ़ी सीरियस हूँ, तो तुम आराम से 6 महीने अपने अकॉर्डिंग चलो, जैसे मैंने बताया उस वीडियो में। लेकिन तुम भाई चाहते हो ये मैं पूरा चांस लेना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो 4 सब्जेक्ट वो पढ़ो जिसमें तुम काफ़ी इजी हो, पहले वो कवर करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं तुमसे। ठीक है, यही मेरा सजेशन रहेगा। बाकी रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फालतू जो मोबाइल है इधर उधर उसमें टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, और अच्छी चीज़ों में टाइम वेस्ट करो, मूवी देख लो, 10-15 रैंडम वीडियो देखने से अच्छा माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और तुम्हारा मन भी करेगा किसी एग्जाम को। और अच्छी मूवी देखो, मोटिवेशनल मूवी देखो यार, जिससे थोड़ा सा माइंड है वो सही डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि हम रैंडम देखो, यूट्यूब पे हम रैंडम चीज़ें देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी खत्म हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो यार, रोज़ के 5-6 घंटे पढ़ते रहो और अपनी तैयारी करते रहो, थोड़ा सा खुश रहो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा पियो और आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, और चिल रहो एकदम। जितना माइंड चिल रहेगा, जितना तुम रिलैक्स रहोगे, उतना ही तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी।